हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कन्वर्जन के इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन सिखाने वाला हूं जो आपके एनसीईआरटी बुक से भी है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब मैं पढ़ाता हूं तो उनका क्वेश्चन कन्वर्जन के मामले में यही होता है कि सारे कन्वर्जन हो गए, ये वाला कन्वर्जन मुझसे नहीं हुआ। बुक में भी देखा था लेकिन कुछ खास समझ नहीं आया। उसका रीज़न ये है कि 11th की कुछ रिएक्शंस आपसे जो मिस हो गई हैं, माइंड में नहीं है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आती है। और दूसरा, थोड़ा ये कन्वर्जन अलग टाइप से भी होता है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक कन्वर्जन की हेल्प से आप कितनी रिएक्शन याद कर सकते हैं वो भी आपको बता दिया है। तो अब देखते हैं इथेनॉल टू ब्यूट 1 आयन कैसे बनाते हैं। दोस्तों, आपके बुक में दो क्वेश्चन हैं, 10.11 और 10.19। उन दोनों में ये दो बार दिया गया है इथेनॉल टू ब्यूट 1 आयन। मैं सोचता हूँ कि एनसीईआरटी में ऐसा नहीं होता कि एक ही क्वेश्चन दो बार रिपीट हो जाए, तो शायद प्रिंटिंग मिस्टेक होने हो और वो क्वेश्चन हो इथेनॉल टू ब्यूट 1 आयन या और दूसरा क्वेश्चन हो इथेनॉल टू ब्यूट 2 आयन। तो मैं ऐसा हो या ना हो या फिर आ सकता हो आपके एग्जाम में, तो मैं दोनों ही आपको बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया CH3CH2OH। ठीक है, अब इसमें मैं पॉपुलर रिएक्शन करवा रहा हूँ SOCl2। आपको पता है SOCl2 ये जो OH है उसको रिप्लेस कर देता है और SO2 और HCl एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाते हैं। क्या बन गया? CH2 ये Cl। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं हम A। ये एल्काइल हैलाइड बन चुका है और हमारे दिमाग में ये आ चुका है कि ये SN रिएक्शन कर सकता है, SN2 रिएक्शन कर सकता है। अब देखिए, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि आपको जो बनाना है वो कैसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखिए, ये इसमें आप देख लीजिए कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दो पार्ट हैं। अगर आप नॉर्मल रिएक्शंस के हिसाब से सोच रहे हैं कि मैं पहले एल्केन बनाऊंगा वुड्स रिएक्शन करके, फिर उसके बाद मैं क्लोरीनेशन करूंगा और फिर एलिमिनेशन करने के बाद बनाएंगे, तो उससे ब्यूट 2 आयन बन जाता है, ब्यूट 1 आयन नहीं बनता। ठीक है, वैसा मैं भी कर सकता हूं, लेकिन वो जो दूसरा क्वेश्चन होगा उसको जब मैं करवाऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि उस टाइप से ये नहीं हो पाएगा ये वाला कन्वर्जन। अब देखिए, यहाँ पर जो टर्मिनल पर एक एल्काइन पार्ट है, तो हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, ये A ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं। ठीक है, और दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए A तो आपको मिल गया जो कि ऐसा ही दिख रहा है। अब B देखते हैं, यहाँ पर आपने लिया ये इथाइन, क्योंकि हमें पता है कि B पार्ट में 2 कार्बन है और 2 कार्बन इथाइन में होते हैं। अब आपने रिएक्शन करवाई इसकी Na के साथ में। ठीक है, अब आपको थोड़ा थोड़ा ये याद होगा कि इथाइन जो होता है, एल्काइन जो होता है, वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। जब हम पढ़ते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो उसमें एल्काइन ही एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। और अपना टर्मिनल हाइड्रोजन कौन सा होता है? जो रिएक्शन में किनारे पर होगा, कॉर्नर पर होगा। टर्मिनल हाइड्रोजन एसिडिक होने के वजह से H+ के फॉर्म में या H2 के फॉर्म में रिलीज कर देता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या बनेगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C- Na+ और एक हाइड्रोजन निकल गया। ठीक है, अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको H2 मिल जाएगा, अदरवाइज हाफ H2 मिलेगा। ये देखिए, ये बना है सोडियम इथाइन। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये पार्ट जिसको मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है उस पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव स्पीसीज है। इसका मतलब ये पार्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ठीक है, अब आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि मैंने A इसलिए बनाया क्योंकि मैं एक न्यूक्लियोफाइल से अटैक करवा सकूं, क्योंकि A जो है वो SN2 रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो यहां पर CH3CH2Cl प्लस, मैं इसको उल्टा लिख लेता हूं, ये प्लस C- ट्रिपल बॉन्ड CH
अब देखिए ये पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, और आपको पता है ये प्राइमरी है, तो कौन सी रिएक्शन देगा, ये SN2 रिएक्शन। ठीक है, आपको कन्वर्जन में कोई मैकेनिज्म, ट्रांजिशन स्टेट ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एरो लगाएंगे उसी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, NaCl निकल जाएगा एज अ बाई प्रोडक्ट और आपको मिल जाएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, क्लियर हो गया, ये पूरी तरह से समझ में आ गया कि इथेनॉल से ब्यूटवानाइन कैसे बनाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है वो B पार्ट है, और मैंने क्या किया, A प्लस B को मिलाया और आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल गया है। ठीक है, जो कि ये वाला है। क्लियर हो गया कि इथेनॉल से ब्यूटवानाइन कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब मैं बना के दिखाता हूं इथेनॉल से ब्यूट 2 आइन। इसको ऊपर कर देते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिए, लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब इसमें है ये इथेनॉल टू ब्यूट 2 आइन। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड CH3। ये हाइड्रोजन बना है, अगर किसी बच्चे को क्लियर ना हो तो। ठीक है, सेकंड पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है। अब पहला तरीका वही है कि आपने इथेनॉल लिया और उस पर SOCl2 की रिएक्शन करवा दी है। क्या हो जाएगा, CH3 CH2Cl और SO2 और HCl रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि इसके 2 मोल लूंगा। ठीक है, और रिएक्शन करवाऊंगा 2Na ड्राई ईथर से। ये कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। क्या बना, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, ये ब्यूटेन बन गया और साथ में NaCl भी बनेगा 2 मोल, वो बाई प्रोडक्ट है, उसकी कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है, मैं इसको यहां लिख लेता हूं फिर से, CH2 CH2 CH3। ठीक है, अब क्या करने वाला हूं मैं कि इस पर Cl2 लगा देते हैं H न्यू। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर ये है प्राइमरी कार्बन, ये है सेकेंडरी कार्बन, तो क्या होगा, हाइड्रोजन जो सेकेंडरी का है वो सब्स्टिट्यूट होगा, क्योंकि सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है। तो ऐसी गलती ना हो कि आपने प्राइमरी कर दिया सब्स्टिट्यूट। ठीक है, ये लग गया Cl। अब देखिए, आपको एल्काइन बनाना है। 11th में एल्काइन बनाने के 2 मेथड पढ़े थे आपने। पहला था फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। अब कैल्शियम कार्बाइड जैसी कोई कंडीशन तो नजर नहीं आ रही है। दूसरा था फ्रॉम विसिनल डाइक्लोराइड। विसिनल डाइक्लोराइड क्या होते हैं, जब Cl पास पास वाले पोजीशन यानी एडजेसेंट कार्बन पर अटैच होते हैं, और उन पर जब आप एलिमिनेशन करते हैं KOH अल्कोहल के प्रेजेंस में, तो आपको एट लास्ट एल्काइन मिलता है। तो इसका मतलब आपको विसिनल डाइक्लोराइड बनाना है। और याद कीजिए, विसिनल डाइक्लोराइड किससे बनता है, विसिनल डाइक्लोराइड बनता है एल्कीन से। तो इसका मतलब इसको आपको एल्कीन में कन्वर्ट करना है। जब इसको एल्कीन में कन्वर्ट करना है तो आपको लेना पड़ेगा KOH अल्कोहलिक। ठीक है, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। आपको बाय प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, -KCl और -H2O। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ लेफ्ट साइड। ठीक है, थोड़ा आपको आसानी रहेगी। KCl और ये H2O, और ये दोनों बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, ओके। अब ये जो एल्कीन है इसके ऊपर मैं रिएक्शन करवाता हूं Cl2 डार्क CCl4। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये जो क्लोरीन है एक यहां लग जाएगा, एक क्लोरीन यहां लग जाएगा, क्योंकि आपको पता है एल्कीन की जो मेन रिएक्शन होती हैं वो होती हैं एडिशन रिएक्शन। ये लीजिए,
ठीक है, कुछ ऐसे ही होगा। ओके, अब उसके बाद में आप क्या कीजिए कि इस पर KOH अल्कोहलिक फिर से लगा दीजिए। ठीक है, और ये जो बना है वो बना है विसिनल डाइक्लोराइड, क्योंकि आपको मैंने कहा था जो एल्काइन है वो विसिनल डाइक्लोराइड से ही बनता है। ठीक है, अब इसमें आप किसी एक कार्बन को जिससे Cl अटैच है उसको कह दीजिए अल्फा और उसके बगल वाले कार्बन को कह दीजिए बीटा। ठीक है, ओके, तो क्या बनेगा CH3CH, अल्फा से जाएगा Cl और बीटा से जाएगा H। ध्यान रखिएगा, आपने एलिमिनेशन रिएक्शन का रूल भी पढ़ा होगा। अल्फा से जाता है Cl बॉन्ड लेकर और बीटा से जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड छोड़कर। जो बॉन्ड छोड़कर वो गया है वो इसके बीच में यहां आ जाएगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड आप देख रहे हैं जो आया है। अब इसके ऊपर आप लगाएंगे NaNH2 इन लिक्विड NH3। देखिए, आप कहेंगे कि ये नया क्यों लिया, जब आपको फिर से एलिमिनेशन करना था तो आपने यही KOH अल्कोहलिक दोबारा क्यों नहीं लिया। तो ध्यान रखिएगा कि NaNH2 एक स्ट्रॉन्ग एलिमिनेटिंग एजेंट होता है KOH के कंपैरिजन में, क्योंकि विसिनल डाइहैलाइड तो इजीली एलिमिनेशन रिएक्शन देता है इन प्रेजेंस ऑफ KOH अल्कोहलिक, लेकिन जो विनाइल क्लोराइड है, ये क्या चीज़ है, ये विनाइल क्लोराइड, ये रिएक्शन नहीं देता। इसीलिए इसको और पावरफुल एलिमिनेटिंग एजेंट की जरूरत होती है, जो होता है NaNH2। रिएक्शन उसी तरीके से होगी। देखिए, अल्फा से Cl बॉन्ड लेकर, बीटा से हाइड्रोजन बॉन्ड छोड़कर, और क्या आ जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। तो देखिए ये क्या बन गया, आपका जो प्रोडक्ट जो आपको चाहिए था वो मिल गया है। तो ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा कठिन है, थोड़े से ज़्यादा स्टेप्स भी हैं, सोचने में टाइम लगता है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इनमें बेसिक्स रिएक्शन यूज़ हुई हैं। कोई रिएक्शन कुछ एक्सेप्शनल केस नहीं, अलग से नहीं आई हैं, लेकिन हाँ 11th की कुछ रिएक्शंस याद हुई हैं। जिन स्टूडेंट्स को हाइड्रोकार्बन चैप्टर में प्रॉब्लम है, मैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर शुरू करने वाला हूँ, लाइन से देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी होगी, लेसन 1 से शुरू कीजिए, लास्ट तक देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में आपको 2 कन्वर्जन सिखाए, एक था इथेनॉल टू ब्यूट 2 आयन और दूसरा था ऊपर आप देख सकते हैं इथेनॉल टू ब्यूट 1 आयन। ठीक है, ये दोनों ही NCERT लेवल की कन्वर्जन है, लेकिन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और आपका कोई क्वेरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट ज़रूर पूछिए, और अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।